बाजाता बसंत के बधैया रे, बाजाता बसंत के बधैया रे, हांजी मंद मंद सुगंध सानुकूल बहे सचे बिमल बया। हांजी मंद मंद सुगंध सानुकूल बहे सचे बिमल बया। बाजाता बसंत के बधैया रे, बाजाता बसंत के बधैया रे, हांजी मंद मंद सुगंध सानुकूल बहे सचे बिमल बया। हांजी मंद मंद सुगंध सानुकूल बहे देखो बिमल बया। प्राचीन काल से ही नागपुरी भाषा साहित्य की समृद्ध परंपरा रही है। नागपुरी कवियों के गीतों की रसधार से झारखंडी जनमानस सराबोर होता रहा है। युगांतकारी मध्ययुगीन महाकवि घासीराम महली इन्हीं बहुमुखी प्रतिभाओं में से एक थे, जिनके गीतों से नागपुरी भाषा साहित्य को एक नया आयाम मिला। इनकी रचनाओं ने उस समय के राजा महाराजाओं को तो प्रभावित किया ही, आज भी नागपुरी लोकमानस के कंठ का हार बना हुआ है। हे नाथ पतित पावन मोहि, अरे पतित पावन मोहि। इतने साल बीत जाने के बाद भी आज झारखंड के वन प्रांतर में इनके मधुर गीतों की मिठास घुलती रही है। इनकी काव्य प्रतिभा देदी प्रमाण नक्षत्र बन नई पीढ़ी को भी प्रेरित करती रही है। इस महान जनकवि घासीराम महली का जन्म 17 जनवरी 1859 ईस्वी में रांची जिले के चान्हो थाना अंतर्गत करकट गांव में एक साधारण महली परिवार में हुआ था। एक छोटे से गांव और एक छोटे से घर में और एक पिछड़े जनजाति परिवार में जन्मे घासीराम ने तो जादू ही कर दिया। उन्होंने अपने गीतों की रसधार ऐसी बहाई कि राजा से लेकर रंक तक उसमें डूबते उतराते चले गए। राज दरबार में उन्होंने अपने महली समाज को मान दिलाया। वहीं वह प्रजा के हृदय में ऐसे बसे कि आज 150 वर्ष बीत जाने के बावजूद ऐसा लगता है जैसे आज के आधुनिक कलाकार, आधुनिक गीतकारों की जुबान में भी उनके ही गीत बस रहे हैं। आज का एक एक आधुनिक कलाकार ऐसा लगता है जैसे कि घासीराम हो, घासीराम से प्रेरित होकर ही वह गीत लिख रहा हो। अपने आप को आज का कलाकार घासीराम ही समझने लगा है। यह एक सबसे बड़ी उपलब्धि है उनकी। उन्होंने नागपुरी फाग शतक, दुर्गा सप्तशती, नाग वंशावली, ललना रंजना, सीता स्वयंवर, चंडी पुराण, राम जन्म, सुदामा चरित, सुंदर कांड, उषा हरण, नागपुरी फगवा गीत, शिव स्तुति आदि कई महत्वपूर्ण रचनाएं दी। ये नागपुरी के पहले कवि थे जिनकी पुस्तक 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इनके पिता का नाम भादोराम महली व माता का नाम नोनी महली था। बचपन से ही घासीराम महली का मन नागपुरी गीतों में ऐसा रम गया मानो जन्म से ही इनके सांसों में नागपुरी गीतों की राग रागिनियां समाई हुई हो। समय के साथ जिम्मेवारियों के बोझ ने पहले पोस्ट मास्टर फिर मास्टर की नौकरी करने को विवश किया, किंतु काम की व्यस्तता के बावजूद मन गीतों में रहा। इन्होंने उतार फेंकी नौकरी की बेड़ी, कदरदान मिलते गए, भावनाएं पंख लगाकर उड़ान भरने लगी। इसी दौरान घासीराम महली की मुलाकात भंडरा प्रखंड अंतर्गत मसमानो ठाकुर गांव के जमींदार मुकुल लाल नाथ शाहदेव से हुई।
हर के ना मिले और अखियां बहता लोर। लाल मुकुल भी साहित्य और छोटा नागपुरी संस्कृति के अच्छे जानकार थे। इनके गीतों से प्रभावित होकर गोकुलनाथ सहदेव ने फाग शतक को प्रकाशित करवाया। झकत राधिकाराय मुनि, मुख नहीं सारे भाषा, मुख नहीं सारे भाषा, चले ना उधर के सासा। मुख नहीं सारे भाषा, चले ना उधर के सासा। बिरह व्याकुल सुवोधनी, गे सजनी झकत राधिकाराय मुनि, गे सजनी झकत राधिकाराय मुनि। आशु कवि घासीराम महली ने अपनी काव्य रचनाओं को मूर्त रूप देना शुरू किया। घासीराम जी हम लोग का दरबार में रहते थे। वो एक महान कवि थे। यहीं पर दादाजी का फ्रेंडशिप हो गया, यहीं पर वो रहने लगे। बराबर यहीं पर रह के और जो भी गाछ वृक्ष मनुष्य का चरित्र चित्रण अपना गीत के माध्यम से नागपुरिया भाषा में किया करते थे। अनेक लोग उनको अपना दरबार में ले जाने का इच्छा किए, लेकिन कहीं पर गए नहीं और न उनको जाने दिया गया। यहीं पर अपना जीवन व्यतीत कर दिया। राग, लय, ताल और छंद में पूरी तरह से बंधे हुए नागपुरी गीत महाकवि घासीराम महली की जबरदस्त काव्य प्रतिभा का परिचायक है। घासीराम सच पूछा जाए तो पावस और बसंत के कवि हैं, सिंगार और मनुहार के कवि हैं, अनंग और मृदंग के कवि हैं। इतने बड़ी कवि हैं ये। और इनकी कविता में क्या बोलते हैं, श्रृंगार रस, वीर रस और भक्ति रस की त्रिवेणी बहती है। ये पर्यावरण के कवि हैं और झारखंड के समावेशी समाज को मिलाकर रखने वाले कवि हैं। ये समता के कवि हैं, ये आनंद के कवि हैं। ये जो तबका है, जो लोग निजुड़ता जिसको हम लोग कहते हैं, वंचित शोषित दलित समाज के लोगों के कवि हैं और खुद भी जाति से ये महली हैं। और बांस के कवि हैं, बांस के साथ बांसुरी के भी कवि हैं, मृदंग के साथ साथ ये वाद्यंत्र के भी कवि हैं। और घासीराम भूत भविष्य और वर्तमान को जोड़ के रखने वाले कवि हैं नागपुरी के। और इनकी कविताओं में शब्द ब्रह्म अपने आप नाचते हुए चले आते हैं। कृष्ण भक्ति से जुड़े इस नागपुरी फाग शतक नामक गीत पुस्तक ने महाकवि घासीराम महली को सूरदास, रसखान, मीरा के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। पायल बजत पजनिया। भगवान श्री कृष्ण की हर लीला, चाहे वह बाल लीला हो, रास लीला, विरह लीला हो, उनकी रचनाओं ने इन्हें जीवंत बना दिया। उन्होंने अपने काव्य संसार में ज्यादातर गीत कृष्ण भक्ति पर ही लिखा है। भगवान कृष्ण की बाल लीला के गीतों में तो उनकी अनुभूति देखते ही बनती है। बंगला झुलिया कन झुन पायल बजत पजानिया। दमकत जात जैसे दमके दमिनिया। घासीराम ने नागपुरी गीतों के माध्यम से अलग अलग रागों में मौसम के अनुसार कृष्ण भक्ति के, राधा कृष्ण के, राम और सीता के, शिव और पार्वती के, गणेश और कार्तिक के, ऐसे पौराणिक जो हिंदू धर्म के देवी देवता और अवतार हैं, वैसे देवी देवताओं का इन्होंने गीतों में भरपूर गाया है और जनकंठ में लोगों को बसा दिया। ऐसा कोई गांव काखरा नहीं होगा जहां घासीराम के गीत नहीं गाए जाते हैं। महाकवि घासीराम महली का शब्द चयन और भक्ति भाव से सृजित रचनाएं दिल को छू जाती है।
नागपुरी साहित्य को विश्व स्तर पर हम देखेंगे तो जो जगह संत कबीर को या रैदास को है वही स्थान घासीराम को मिला। इसलिए कि घासीराम की सबसे बड़ी विशेषता मुझे ये लगती है कि वो दरबारी कवि के साथ साथ जन कवि थे। दरबारी कवि से जन कवि तक की जो सफ़र है वो बहुत कम लोग तय कर पाते हैं। आप राज दरबार से लेकर झारखंड के अखरा में दोनों जगह घासीराम की समान लोकप्रियता थी। घर घर में खेती के समय, नाच गाने के समय, पर्व के समय बगैर घासीराम के गीत का तो नागपुरी में कोई स्थान ही नहीं है। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी के अनुसार इनके पुत्र हुलास राम ने दुर्गा सप्तशती और नाग वंशावली पुस्तकों का प्रकाशन कराया। महाकवि ने एक ओर भक्त दिलों की प्यास मिटाई तो दूसरी ओर प्रकृति का अद्भुत चित्रण करके इन्होंने प्रकृति के उपासकों के हृदय में प्रेम और उल्लास का झरना बहाया। कोटि विस्तार ले हो खबरी हमार ले हो खबरी हमार। इन्होंने कचनार, धवई, कुसुम की सुंदरता का चित्रण किया ही प्रकृति के हर रूप का चित्र खींचकर रख दिया। प्रकृति का अवलंबन, उद्दीपन, अलंकार और पृष्ठभूमि को आंखों के सामने साकार कर दिया। साथ ही अपने आप को छायावादी कवियों के पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। घासीराम नागपुरी भाषा साहित्य का एक पुरोधा है। इसके बारे में मेरे नाना स्वर्गीय लगनू खलखो के द्वारा बचपन से ही इनके गीत रचना के बारे में बताते रहे हैं और इन्हीं की गीत रचना को सुनते हुए मैंने घासीराम को जाना और घासीराम के अनेक रचनाएं, चाहे वो सगुन भक्ति का हो या प्रकृति से संबंधित अनेक गीतों की रचनाओं को मैंने पढ़ा, देखा और इनके देखने और सुनने के बाद पता चलता है कि मध्ययुगीन काल में जो घासीराम का स्थान था वो स्थान अभी तक कोई कवि नहीं ले पाया है। महाकवि घासीराम महली के शब्द चयन और भक्ति भाव से सृजित रचनाएं दिल को छू जाती है। खंड काव्य दुर्गा सप्तशती के दमकच राग के गीतों की बानगी तो देखते ही बनती है। श्री महामाया कर पग अरविंद वर, ए जननी जय दुर्गा जगत आधार। श्री महर मायाकार पग अरविंद वर, वंदना करो बारंबार ये जननी जय दुर्गा जगत। महाकवि घासीराम महली की रचनाओं में सहज सरल शब्द के साथ तत्सम और तद्भव शब्दों का ऐसा अद्भुत प्रयोग था जैसे एक ही माला में गूंथे फूल। भाव विन्यास के मुताबिक शब्द चयन और संयोजन करने में इन्हें महारत हासिल थी। आज अप्रतिम महाकवि घासीराम का पार्थिव शरीर हमारे बीच नहीं है, किंतु अमर है उनकी रचनाएं, गूंज रही है इन वादियों में लोक कवियों की कंठों में। हे नाथ हाराहु संकट मम, अरे हाराहु संकट मम, बुझ के गावार लेहु खबरी हमार, लेहु खबरी हमार। हे नाथ संकट हारहु बुझी, मम तो गावार लेहु सुधी हमार, लेहु सुधी हमार।